आज है 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जी की जयंती और इसके बारे में बात करने के लिए एक खास मेहमान हमारे साथ है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई, क्या आप बता सकते हो कि महात्मा गांधी ये शब्द आपके कान पर कब पहले पड़े थे, क्या असर हुआ था? मेरे लिए एग्जैक्टली बताना कि मैंने पहली बार महात्मा गांधी जी का नाम कब सुना था बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि आई थिंक मैं 4 साल का हूँगा या 4.5 साल का हुआ हूँगा, तब से मैं महात्मा गांधी जी का नाम सुनते आ रहा हूँ। और स्कूल के चैप्टर्स में, एजुकेशनल बोर्ड के सिलेबस में भी उनका काफ़ी जिक्र है। और अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो, पले बड़े हुए हो, तो महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जो कि सबसे पहले आप फ्रीडम की बात होती है, अचीवमेंट की बात होती है, अहिंसा की बात होती है, ऑनेस्टी की बात होती है, तो महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले उभर के आता है। तो काफी कुछ मुश्किल होगा मुझे एग्जैक्टली बताना कि मैं 3.5 साल का था या 4.5 साल का था, बट आज मैं 29 साल का हो गया हूँ। ये मैं बोल सकता हूँ कि पिछले 25 साल से कम मैं महात्मा गांधी का नाम सुनते आ रहा हूँ। बढ़िया माई। किसी भी शख्स का अगर फोटो देखे, वीडियो देखे तो मन में एक छवि निकलती है। जब आप महात्मा गांधी जी का फोटो देखते हो या वीडियो देखते हो तो क्या आपके दिल में आता है? अहिंसा, ऑनेस्टी, परसिवरेंस, डिटर्मिनेशन और लड़ते रहना मतलब अगर आप किसी चीज में बिलीव करते हैं तो उस चीज को पाने की जो दृढ़ इच्छा बोलते हैं, वो महात्मा गांधी जी में थी। तो आई थिंक ये सारे वर्ड्स जो मैंने बोले, जैसे ही महात्मा गांधी का नाम जिक्र होता है तो ये सारे वर्ड्स तुरंत आपके आंखों के सामने आ जाते हैं। अगर आप बोले एक पर्सनालिटी को अगर वर्ड्स में कन्वर्ट करना हो या बताना हो, तो ये सारी चीजें सबसे पहले आपके दिमाग के सामने उभर के आती हैं। मैंने स्वतंत्रता संग्राम में लाखों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। इस स्वतंत्रता संग्राम के बारे में महात्मा गांधी जी का योगदान आपके रूप में कैसे नजर आता है? आई थिंक बहुत ही बड़ा योगदान था उनका, क्योंकि काफी दूसरे लीडर्स थे, आप बोल सकते स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका काफी नाम था, बट एक अल्टीमेट वन ऑफ द अल्टीमेट लीडर्स अगर आप बोले तो महात्मा गांधी जी थे। स्वतंत्रता संग्राम अगर आप देखें तो 1857 से चालू हुआ था और फाइनली 1947 में हमें आजादी मिली। बट ये एक प्रोसेस है जो कि काफी दिनों में काफी लोगों के अंडर में था, बट एक बार जब से महात्मा गांधी का नाम उभर के आया तो ही वॉज लाइक द अल्टीमेट लीडर। फिर उनके अंदर में काफी दूसरे लोग भी थे जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, और अल्टीमेटली काफी ऐसे लोग जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं बट जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गांधी जी कुछ करना चाहते थे तो अल्टीमेटली उनको उन हजारों लाखों लोगों का सपोर्ट था जो आंख बंद करके उनके पीछे आते थे। उनके उनकी जो भी धारणाएं थी उनमें बिलीफ रखते थे, और एक ऐसे पर्सनालिटी थे जिसमें जिनके ऊपर पूरे इंडिया को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि अगर महात्मा गांधी जी ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसा ही है, ये सही बात है और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। और जैसा कि वो अहिंसा में बिलीव करते थे, और ज्यादातर अगर आप फ्रीडम फाइट्स अगर देखें तो उनमें हिंसा या वॉयलेंस का काफी उपयोग हुआ है, रेबेलियन जो बोलते हैं वो काफी हुआ है, बट महात्मा गांधी नेवर रियली बिलीव्ड इन वॉयलेंस। तो इतने बड़े देश को आजादी आजादी दिलाना, वो भी हिंसा के बिना, आई थिंक इट्स अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज थी कि वो अपने जो ख्याल थे उन पे इतना ज्यादा बिलीव करते थे और लोगों को कन्विंस कर पाते थे कि बिना अहिंसा के भी आजादी मिल सकती है। क्या बात है। इंडिया, महात्मा गांधी जी का एक सपना था भारतवर्ष के लिए अनेकता में एकता, और कुछ हद तक इंडियन टीम उसका एक रूप है। क्या इसका एक अभिमान आपको लगता है? वेल आई थिंक एक बहुत ही प्राउड फीलिंग है एक इंडियन होने का। वन ऑफ द सबसे ज्यादा प्राउड फीलिंग ये होती है कि जो हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं, हमारे इंडिया में जितने कास्ट, क्रीड, रिलीजन के लोग हैं, इन सब डिफरेंट कस्टम्स, रिचुअल्स फॉलो करने वाले लोगों के बावजूद हम वी आर लाइक अ यूनिट। हम एक ऐसी डेवलपिंग कंट्री है जो हर साल हम अच्छा ही करते जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, इकोनॉमिक्स में हो, या डेवलपमेंट की बात हो, या स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो हम
सारी जगह धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। तो आई थिंक इसमें हर कम्युनिटी का, हर कास्ट के लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो इम्पोर्टेंट है। और अगर हम हमारी टीम की भी अगर बात की जाए तो हमारी टीम में भी हर रिलीजन से लोग हैं, हर कोई अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जानते हैं। और अल्टीमेटली इट रिफ्लेक्ट्स एंड जब भी एक सेक्युलर कंट्री की बात की जाती है जहाँ पे आपको लिबर्टी होती है कि आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, आप अपने कस्टम रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं, तो आई थिंक इंडिया का नाम सबसे पहले उभर के आता है। तो आई थिंक जिस तरीके से इंडिया में क्रिकेट फॉलो की जाती है, आई थिंक इंडियन क्रिकेट टीम का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि यह विचारधारा वो जहाँ जहाँ खेलने जाए वहाँ पे फैलाएं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग, और हम कोशिश करते हैं कि हम टीम के लिए अच्छा करते रहें, जिसके लिए इम्पोर्टेंट है बीइंग अ टीम स्पोर्ट कि आपको एक साथ मिल के एक कंट्रीब्यूटिव एफर्ट देना पड़ता है, जिसके कारण आप मैचेस जीतते हैं। और अल्टीमेटली इंडिया के लिए वो प्राउड फीलिंग होती है, वो गर्व की बात होती है। आई थिंक इट्स आइडियल एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इट फील्स आप बोल सकते हैं वी फील रियली प्राउड बीइंग इंडियन, and we'll just try to do as much good as possible and bring laurels to the country. महेंद्र, आप क्रिकेट खेलते हुए दुनिया घूम आए हो। दुनिया में जब आप जाते हो तो भारत की तरफ देखने की जब बात होती है तो गांधी जी का जिक्र होता है। कभी ऐसा हुआ है कि गांधी जी का जिक्र हुआ है कि या भारतवर्ष का जो है, भारतवर्ष की तरफ देखते हुए गांधी जी के बारे में बात होती है? Well, of course, प्रोमिनेंटली अगर बोला जाए तो दो ऐसी जगह जो आपके सामने तुरंत आ जाती है वो है ऑफ कोर्स यूके, इंग्लैंड एक है, और दूसरा साउथ अफ्रीका है जहाँ पे नेल्सन मंडेला जी का भी काफी नाम है। तो आई थिंक ये दो एक प्रोमिनेंट जगह है जहाँ पे मैं गया हूँ और जहाँ पे गांधी जी का नाम अक्सर जिक्र होता रहता है। तो आई थिंक इट वी फील रियली प्राउड। और काफी ऐसी, मैं तो सिर्फ क्रिकेट खेलता हूँ तो काफी ऐसे दुनिया की काफी जगह हैं जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ या अभी तक जाने का चांस नहीं मिल पाया है। बट आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड गांधी जी इज नोन along with Nelson Mandela, Mother Teresa. So I think it's a very nice feeling. बहुत अहम सवाल एक मैं पूछे जा रहा हूं आपको। क्या आज भी, आज की जिंदगी में भी, आज के जमाने में भी गांधी जी के विचार मायने रखते हैं? क्योंकि दुनिया एक तरफ जा रही है, अहिंसा नहीं हिंसा की तरफ जा रही है, दिखाए के तरफ जा रही है। जब गांधी जी का प्रिंसिपल थी सिंप्लिसिटी जैसे, सच बोलना जैसे, तो गांधी जी के कौन से विचार आपको भाते हैं? वेल, अगर इतनी जल्दी में अगर बोलना हो तो काफी ऐसे विचार हैं। तो दो चार जो कि मैं अपने लाइफ में भी मैं यूज करता हूँ या अक्सर बोलता हुआ आपको सुनाई देता होगा कि जिनमें से एक है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने प्रेजेंट पे ध्यान देता हूँ, बहुत ज़्यादा आगे नहीं सोचता हूँ, क्योंकि जो हो चुका है उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है और जो होने वाला है उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। बट एज फार एज प्रेजेंट इज कंसर्न, मैं अभी जो करने वाला हूँ उसके ऊपर मेरा 100% कंट्रोल है। और अगर मैं वो जो भी काम करने वाला हूँ, अगर मैं पूरे लगन से करूँ और पूरा सोच समझ के करूँ, तो आई थिंक फ्यूचर का उस पर बहुत इम्पैक्ट होता है। अभी जो मैं कर रहा हूँ उसका फ्यूचर पे इम्पैक्ट होता है। तो आई थिंक ये एक आइडियल आप बोल सकते हैं, एक विचारधारा है जिसमें आप बोल सकते हैं कि इट्स ऑलवेज अबाउट द प्रेजेंट। मैं प्रेजेंट में जो करता हूँ उसके कारण मेरा फ्यूचर इफेक्ट होता है। सो जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमें बहुत आगे नहीं सोचना पड़ता है। आपको सिर्फ ये सोचना होता है कि अभी आप क्या करने वाले हैं और कल क्या कर सकते हैं, बस इसके आगे नहीं। तो आई थिंक ये भी एक गांधी जी की विचारधारा थी, नॉट टू सी टू मच अहेड इन फ्यूचर, जो प्रेजेंट पे वो ध्यान देते थे। एंड दूसरा आप बोल सकते हैं कि काफी आज की दुनिया जो वो बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर आप देखें तो अगर कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ मार्क्स रिफ्लेक्ट किए जाते हैं कि अगर आपको 90% मार्क्स आया तब आप एक अच्छे स्टूडेंट है। बट व्हाट आई फील, या जो गांधी जी की अगेन एक विचारधारा थी कि फुल एफर्ट इज फुल विक्ट्री, फुल कमिटमेंट इज फुल विक्ट्री। यानी कि अगर मैं अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा हूँ, मैं पूरा एफर्ट दे रहा हूँ, मेरा प्रिपरेशन अच्छा है, मैं पूरी लगन से काम कर रहा हूँ, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है वी शुड एक्सेप्ट दैट। रिजल्ट से नहीं देखना चाहिए कि
ही इज लाइक दैट, इट्स ऑलवेज अबाउट आपने कितना एफर्ट डाला है, लाइक फुल कमिटमेंट इज फुल विक्ट्री, अक्सर क्रिकेट में ऐसा देखा गया है कि आप अपने तरफ से हर कुछ करते हैं, आपका प्रिपरेशन अच्छा होता है, आपका जो मैच के पहले का प्रिपरेशन होता है, प्रैक्टिस सेशन होता है, सब कुछ आप अच्छा करते हैं, फिर भी आप एक मैच हार जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीम खराब है या एक इंडिविजुअल खराब है। काफी बार ऐसा होता है कि सामने वाली टीम आपसे अच्छा खेलती है, तो इस समय ऐसे सिचुएशन में ये कॉन्टेक्स्ट बहुत आइडियल होता है कि फुल कमिटमेंट इज फुल विक्ट्री। एंड एज फार एज एक टीम एनवायरनमेंट की अगर आप बात करें, तो ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट, यानी कि काफी बार होता है टीम सिलेक्शन की बात हो या किन 11 लड़कों को मैच खेलना हो, तो आप काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कॉम्बिनेशन से खेलें या ये दूसरा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, तो आप सीनियर प्लेयर्स के पास जाते हो, इनफैक्ट जूनियर प्लेयर्स भी आके कभी कभी आपको सजेशन देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एज अ कप्तान मैंने ये 11 डिसाइड किया तो जो दूसरे प्लेयर हैं उसको मेरे साथ एग्री करना ही चाहिए, ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट बेसिकली। ये कि एज अ प्लेयर मैं कप्तान नहीं हूँ, कोई और कप्तान है, उसने प्लेइंग 11 चुना है, तो ऑनेस्टली अगर मैं फील करता हूँ कि इस इंडिविजुअल की जगह ये दूसरा इंडिविजुअल टीम में रहे, तो टीम का ओवरऑल परफॉर्मेंस हो सकता है कि बेटर हो अंडर द कंडीशन। सो दैट्स व्हाट आई मेंट बाय ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट। सो आई थिंक एक टीम एनवायरनमेंट में, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ सिर्फ एक आदमी का डिसीजन काफी मायने रखता है, बट जो कंट्रीब्यूटिव एफर्ट रहता है दूसरों से, जो सजेशंस आते हैं या जो डिसएग्रीमेंट होता है, इंस्टेड ऑफ अ डिबेट, ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट वेयर यू से मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ स्टडी किया है, अगर ये बंदा खेलता है या ये बंदा ये काम करता है तो ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशन है या टीम है उसके लिए फायदा हो सकता है। तो आई थिंक हमारे जॉब में एज अ क्रिकेटर या एज अ बिजनेस यूनिट, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आई थिंक इट कैन रियली मेक अ बिग इम्पैक्ट। बहुत बढ़िया। इसका मतलब यही है कि आज के ज़माने में भी सभी लोग, ना कि सिर्फ खेल वाले लोग, ना कि सिर्फ पॉलिटिशियन, लेकिन आम आदमी भी ये विचार लेके आगे बढ़ सकता है। महेंद्र सिंह धोनी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेजर।